राम राम भाइयों। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हर इंसान इस चीज़ के ऊपर रिलेट नहीं करता है, ना ही इतना इम्पोर्टेंट समझता है। बट मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैं खुद भी वर्कआउट करता हूँ। और एक जो एथलीट होता है ना, उसके लिए उसकी बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या चीज़ें घट रही हैं। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो लंबा नहीं चल पाओगे। तो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल सप्लीमेंट हो, या फिर कोई भी बंदा अपने आप को एनहेंस करना चाह रहा हो या फिर सोच रहा हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक एज होती है 35 के समथिंग, 35 प्लस या 30 के आसपास। तो उस इंसान को अपनी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उनको ब्लड टेस्ट करानी चाहिए। नॉर्मल टेस्ट सभी कराते हैं, जैसे सीबीसी हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, एलएफटी, केएफटी, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी ब्लड की थिकनेस कितनी है। ब्लड पतला है, गाढ़ा है, या फिर ब्लड के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इन सब चीज़ों को पता करना इसलिए ज़रूरी है कि आप एक उस फील्ड में जा रहे हैं जहां आप अपनी फिटनेस को ही ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर आप आगे नहीं चल पाओगे ज़्यादा। तो सबसे पहले जो मैं आपको 3 टेस्ट इंक्लूड कर रहा हूँ: PTINR, ठीक है, डी डाइमर, और तीसरा है अपना APTT। इन 3 टेस्टों को इंक्लूड करो। और रेफरेंस वैल्यू से अगर ये ऊपर जा रहा है तो बहुत सोचने की बात है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर ये इसके ऊपर ध्यान ना दो और ये बढ़ जाए, तो फिर देखो, इंसान सीधे हाथ खड़ा करता है डॉक्टर कि भैया अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर स्टार्टिंग में रिकवर हो सकती हैं तो फिर अपन इतना लेट क्यों हो रहे हैं, सोचने वाली बात है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले जो बंदा जिम स्टार्ट कर रहा है वो, और जो नहीं भी जा रहा उसके लिए भी, 35 प्लस एज के लिए, कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कराएं। इसके बिना अपनी जिम की जर्नी को स्टार्ट ना करें। मेन जो ऑर्गन होता है ना, हार्ट, आपकी हार्ट और ब्रेन, ब्लड प्रेशर अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो आदमी वर्कआउट तक नहीं कर पाता। मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। जब मैं, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी, तब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। ब्लड अगर गाढ़ा होगा ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है। तो ये डरने की बात नहीं है। इन सब चीज़ों को कराओ। कराने के बाद इन सब चीज़ों को फोकस करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर उसके बाद अपनी कोई भी सप्लीमेंटेशन है जो भी आपका है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर रेफरेंस वैल्यू के नीचे है तब भी कोई इशू नहीं है, तब आप अपनी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जिम जाएं, वर्कआउट करें, एक अपने आप को हेल्दी रास्ते की तरफ लेकर जाएं। मेरी सबसे यही दुआ है कि अच्छा खाएं, अच्छा जिएं, और बीच बीच में अपने आप को चेकअप कराते रहें। बहुत ज़रूरी होता है ये ब्लड टेस्ट, ठीक है। ओके भाई, राम राम।